तो देखिए हम अब पावर ऑन करने जा रहे हैं। पावर ऑन करने के दौरान आप देखिए कि कितनी जल्दी ये कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। जब हम SSD लगाएं, SSD का मतलब ही होता है विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर में हमारा सिस्टम ऑन होना चाहिए। देखिए आप 10 सेकेंड से भी पहले ऑन हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जो मल्टीटेक के जो चैनल हमारा है वो उसमें आपको स्वागत है। तो देखिए आपको हम नए टॉपिक के साथ हम आपके पास आए हैं, जिसमें हमारे पास लैपटॉप आया है। उस लैपटॉप में कुछ अपडेशन करना है। तो अभी के टाइम में जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें क्या अपडेट किया जाता है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। साथ साथ में उसमें क्या क्या अपडेट अभी करना है प्रेजेंट टाइम में वो भी मैं एक जो हमारे पास वाइट बोर्ड, यहाँ पर ये बोर्ड जो लगा हुआ है पेन टच का, उस पर भी हमने कुछ एक छोटी सी इमेज बनाया है। तो इस लैपटॉप में जो अभी हमें लगाना है, सबसे पहले SSD लगाना है। जो हमारे हार्ड डिस्क है SSD लगाना है, जो ये NVMe M.2 का ये हमारा सीरीज है, ये हमारा NVMe लगाना है। क्योंकि जो लैपटॉप हमारे पास जो अभी प्रेजेंट टाइम में आया है, ये आइडियापैड, Lenovo IdeaPad S145 सीरीज का लैपटॉप है, जिसमें प्रोसेसर हमारा है i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। और उसमें हमें अपडेट करना है SSD, उसमें NVMe M.2 का हार्ड डिस्क इसमें लगाना है। और एक हमें 4 GB का आपका रैम भी इसमें ऐड करना है जी, 4 GB रैम। तो रैम जो इसमें लगेंगे वो DDR4, जो इसमें लेटेस्ट में आ रहे हैं वो DDR4 ही रैम लगेगा, और NVMe। तो देखिए मैं आपको लैपटॉप भी खोल के दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से इसमें हमें ओपन करना है। तो देखिए आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको लैपटॉप भी दिखा देता हूँ। देखिए लैपटॉप हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है और इसे कैसे खोलना है ये भी देख लेते हैं। कभी भी आप लैपटॉप को ओपन करते हैं तो लैपटॉप का जो बेस है उसके नीचे कोई गत्ते या कोई चीज़ ऐसा रखेंगे फॉर्म टाइप में, ताकि इसके ऊपर बॉडी के ऊपर स्क्रैच ना आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक पेपर रख दिया, पेपर के ऊपर ही मैंने इसे रखा है ताकि इसके बॉडी के ऊपर स्क्रैच ना आए। और इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जितने भी स्क्रू बैक साइड में लगे हुए हैं सारे स्क्रू को हम ओपन करने जा रहे हैं 1 by 1। आप ध्यान से देखिए, टोटल स्क्रू ओपन करने के बाद ही इसे लॉक को हम ओपन करेंगे जी। अब देखिए हमने सारे स्क्रू को ओपन कर लिया है। यहाँ पर स्क्रू ओपन करने के बाद इस लैपटॉप को इस तरीके से आसानी से हल्का सा ओपन कर लेते हैं। और देखिए इसके लॉक यहाँ पर लगे हुए साइड में, तो अपने पास माइनस बिट से इस लॉक का हल्का सा अनलॉक करेंगे। और देखिए ये इसी तरीके से हम सभी लॉक को अनलॉक कर देते हैं। और आपका SSD जो लगाना है किस जगह लगाना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रैम का स्लॉट तो आप सामने देख रहे होंगे कि रैम स्लॉट हमें कहाँ पर लगाना है। रैम स्लॉट सामने दिख रहा है। देखिए मैंने रैम को भी ओपन कर लिया। क्रिसियल कंपनी का ये रैम है। इस रैम को इस कट से सामने लाते हैं, इसे लॉक करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे ये हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को अनबॉक्सिंग करते हैं।
देखिए ये आराम से इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें SSD लगाना है, और SSD कौन सा मॉडल लग रहा है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। SSD जो इसमें है NVMe M.2, NVMe जो है M.2 वाले इसमें लगेगा, क्योंकि जो इसमें प्रोसेसर है वो 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, i3 10 जनरेशन। तो इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन और 12 जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें NVMe M.2 ही वाले आपको लगेंगे। तो देखिए ये स्लॉट दिया हुआ है सिंगल कट का, देखिए स्लॉट है, तो सिंगल कट यहाँ पर लगा हुआ भी है। तो सिंगल कट वाले स्लॉट में हम पहले इसे बैठा लेते हैं। देखिए बैठ गया, और इसके बाद में हम यहाँ पर एक स्क्रू को टाइट करेंगे जी। ये स्क्रू है, इस स्क्रू को हमने यहाँ पर टाइट कर दिए। देखिए फिट हो गया। अब इसके बाद में इस फैन को, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि इस फैन को आपको पहले ओपन करना होगा, जिसे मैंने फैन को देखिए ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में हम फैन को यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहे हैं। और इस फैन के लिए भी स्क्रू जो लगे हुए हैं, इस स्क्रू को हम यहाँ पर लगा देते हैं। और साथ में यहाँ पर इस फैन के ऊपर हम स्क्रू को इसे लगा दें। देखिए हमारा NVMe जो हमारा SSD है वो SSD भी यहाँ पर लग गया है, और फैन भी देखिए। और इसके साथ साथ में वाईफाई का जो कनेक्टर है उसे भी हमें चेक कर लेना है कि कनेक्टर कहीं मिसिंग तो नहीं है। अगर कनेक्टर मिसिंग होगा तो फिर आपको वाईफाई प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं होगा। तो देखिए हमने वाईफाई के दोनों सिग्नल का कनेक्टर को लगा दिया है मैंने, रैम भी ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसके बाद में हम इसे बॉक्स को, बैक साइड का जो कवर होता है, इस कवर को हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। कवर को लगाते समय हमें लॉक को थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉपर लॉक में बैठना चाहिए इसे। देखिए ये प्रॉपर बैठ गया है। और इस तरह से हम इसे बैठा देंगे, और इसके बाद में हम इसे लॉक होते लॉक ए प्रॉपर बैठ जाएंगे। और इसके बाद में अब इस स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें छोटे वाले जो स्क्रू हैं, 4 स्क्रू इसके बॉटम साइड में हम लगाएंगे, चारों स्क्रू को। और अब इसके बाद में हम सेकेंड लाइन में जो बड़े साइज का जो स्क्रू है उन सारे स्क्रू को हम लगाएंगे। अब सारे स्क्रू सेम ही आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब इसे लगाने के बाद हम इसे ऑन भी करके देख रहे हैं कि क्या, क्योंकि हमने इसमें विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, तो अब ऑन करके देखने जा रहे हैं क्या स्पीड इसमें फास्ट हुआ या नहीं। तो देखिए हम अब पावर ऑन करने जा रहे हैं। पावर ऑन करने के दौरान आप देखिए कि कितनी जल्दी ये कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। जब हम SSD लगाएं, SSD का मतलब ही होता है विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर में हमारा सिस्टम ऑन होना चाहिए। देखिए आप 10 सेकेंड से भी पहले ऑन हो चुका है। हमने अभी काउंटिंग ही कर रहे हैं कि सिस्टम हमारा ऑन होकर डिस्प्ले भी ओके हो चुका है। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ में चेक करा देते हैं कि रैम कितने GB अभी इस समय है, तो रैम भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
दिस पीसी को राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज में जैसे ही मैंने गया तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसेसर इंटेल आर कोर i3 1005G1। तो ये हमारा 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसमें रैम जो देखिए मैंने जो लगाया था, पहले से इसमें 4 GB रैम लगा हुआ था और अभी जो मैंने लगाया है वो 4 GB। दोनों मिलाकर टोटल रैम यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है 8 GB। तो देखिए इस तरह से आपका कंप्यूटर का स्पीड भी फास्ट हो जाता है, जो हमने अभी करके दिखाया आपको कि SSD और रैम लगाने का ही मतलब ही होता है कंप्यूटर का स्पीड को फास्ट करना। अब हमारे कंप्यूटर का स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुका है। अब हम इसे दोबारा अगर तो हम करके देखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज जो राइट क्लिक काम कर रहा है कि नहीं, तो देखिए राइट क्लिक भी प्रॉपर वर्क करने लगा है यहाँ पर। देखिए काम करने लगा। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर में, मैंने आपको पहले ही बताया कि SSD और रैम चेंज करने का मतलब होता है कि स्पीड फास्ट। और SSD कौन सा लगेगा किस में जनरेशन में, मैंने इस पर भी वीडियो मैंने बताया है। तो देखिए आपने आपको बताया है कि SSD और रैम क्यों चेंज करते हैं। इसके मतलब ही होता है कि हमारा स्पीड फास्ट, जो मैंने आपको करके भी दिखाया इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप का मॉडल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। Lenovo IdeaPad S145 इस सीरीज का लैपटॉप है, जिसमें कोर i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसमें जो हमने रैम लगाया है अभी 4 GB, टोटल रैम हो गया इसमें 8 GB। और SSD हमने लगाया है। SSD इसलिए हमने लगाया था कि स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो पा रहे थे, जिसके ओपन भी होते थे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा था। इसलिए हमने SSD लगा दिया, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम लग रहा है। विदिन मैंने आपको 10 सेकंड बताया है, लेकिन 10 सेकंड से पहले ही हमारा कंप्यूटर ऑन हो जा रहा है, डिस्प्ले पर प्रॉपर विंडोज ओपन हो जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं।